مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين. जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरम शरीफ के बाहर और मेरे सामने बिल्कुल है गेट नंबर 79। यहाँ से आप उम्रा अगर करने आए तो यहाँ से ही इनसाइड जा सकते हैं हरम शरीफ के अंदर। ये आप देख सकते हैं सामने गेट नंबर 79 है ये। और आप जब इसमें दाखिल हों तो आप मर्दों को तो सिर्फ इसमें बगैर जो हरम है उसके जाने नहीं देते आपको ना। अगर आप जाएं तो आपको एहराम में ही जाना पड़ेगा इसके अंदर। औरतों के लिए अलावा है मेरे हाल में, अगर उन्हें लिबास जो अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग की हुई है तो वो अंदर जा सकती हैं। तो यहाँ से आप देखें बाहर लोग कितने सुकून से बैठे हुए हैं, कोई किसी को कुछ स्ट्रेस नहीं है। हर बंदा अपनी एक सुकून की ज़िंदगी में बैठा हुआ है। अगर आप गौर से देखें हर बंदे को कोई स्ट्रेस नहीं है। एक बहुत ही, अगर आपको मैं कहूँ कि वो फीलिंग्स है यहाँ पे कि आप बयान नहीं कर सकते। डिफरेंट सी फीलिंग होती हैं। इवन आप ज़मीन पे बैठ जाएँ, अगर आप बादशाह हैं, फ़कीर हैं, सब बराबर हैं इस दर पे, कोई किसी में फ़र्क नहीं नज़र आता। और जो यहाँ की फ़ीलिंग है आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग है। ना किसी दुनिया के गम की परवाह है, ना कोई रिज़्क़ की परवाह है। इधर आके बस बंदा अपनी नमाज़ पढ़े, तवाफ़ करे और बस, और इसके अलावा कोई सूजन नहीं होती बंदे को कि बंदा और कुछ काम करे। तो अभी आप देखें लोग कितने सुकून से इधर बैठे हुए हैं सारे। और इसके बाद ये साथ ही इसके बिल्कुल ऊपर मक्का टावर भी है, साथ और भी हैं कुछ और भी होटल्स वगैरह, शॉपिंग सेंटर। मक्का टावर के बिल्कुल साथ ही एक और टावर है, वहाँ पे भी शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं। अभी हम उधर जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। तो आज हमारा मक्के में आखिरी दिन है, अल्लाह करे ये भी अच्छी तरह गुज़रे। तो मैंने कोशिश की कि बहुत ही कम वीडियो बनाऊँ, मे बी 1 या 2 वीडियो बने इस मक्का के टूर में। ज़्यादा फोकस यही था कि उम्रा हो जाए। और होटल हमारा थोड़ा दूर था, दूर तो नहीं कह सकते, 1.3 किलोमीटर, इतना दूर भी नहीं था, बट स्टिल वॉकिंग डिस्टेंस, आना जाना। और वो है भी थोड़ा पहाड़ी पे था तो बड़ा मुश्किल था ऊपर चढ़ना, लेकिन खैर अल्लाह ने मैनेज करवा दिया, सारा कुछ ठीक हो गया। प्लान बहुत ज़्यादा थे, सोच रहे थे गारे हिरा जाएँ, अभी देखते हैं क्या उधर प्रोग्राम बनता है कि नहीं। थोड़ी गर्मी काफ़ी ज़्यादा, 30 डिग्री आज टेम्परेचर था। अभी भी ज़ोहर के बाद भी अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे असर का टाइम होने वाला है थोड़ी देर बाद, तो इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ेंगे। फिर देखता हूँ अगर गारे हिरा का कोई प्रोग्राम बनता है मेरे साथ, जो मेरे दोस्त हैं उनका क्या प्रोग्राम है, क्योंकि सब हम तीनों थके हुए हैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इतनी थकावट है। मेरे तो पाँव में सूजन भी हो गई थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम किसी दर्द का, किसी गम का, किसी मतलब दुनियावी चीज़ का इतना ख्याल नहीं यहाँ पे आया। और कोशिश की है अल्लाह का यहाँ पे आके जितना शुक्र अदा कर सकें करें, और शुक्र के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह ने हर कुछ दे दिया, जो नेमत है वो दे दी। अल्लाह से अब तो मांगते हुए भी शर्म आती है, तो अल्लाह का बस शुक्र अदा किया, बस यही दुआ है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह हमारी ये टूटी फूटी बातें कबूल फरमाए। और आप सब के लिए दुआएं हैं जो देख रहे हैं, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए, और जितने भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह सब की मुश्किलें दूर करे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी सी अच्छी वीडियोस बना सकूं। और आपका जो सब्सक्राइब करना है ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।
ਅੰਕਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨਾ जी ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ जी सर ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ना असा मैं तीसरी बार ये पहली बार ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ असा क्या महसूस थी गई हाँ वो पूछते बैठे क्या महसूस थी गई महसूस क्या हुआ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आपने कैसे ये फील कैसे किया जब पहली दफ़ा खाना काबा देखा ना हाँ हाँ एहसास क्या थे अच्छे थे जी हाँ डिफरेंट है ना ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ आप इधर बैठो मैं इधर अंकल इधर बैठो आप ऊपर आप उधर मैं नाम और मजदूर बंदा हूँ लेकिन ये कि अल्लाह ने बस दिया है तो ये आ गया वरना अंकल मजदूरी कोई खाए ड्रिंक वगैरह पिए कोई कोई खाना है कोई खाए पिए कोई चीज़ खाना है कोई चाय जो पिए चाय तो पी रही है सर आप ले ले चाय पींदे हैं ले ले टी पिला जाओ चाय पीने आप गप शप लाते हैं हाँ मैं ले आता हूँ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 जी तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ मस्जिद हराम में यहाँ पे मुझे नहीं मालूम था यहाँ पे भी ये फूड वगैरह देते हैं इन बंदों को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ शायद पहले कभी मैंने नोट नहीं किया यहाँ के ये पता नहीं साथ कोई ब्रेड डेट्स वगैरह ये बंदे दे रहे हैं साथ साथ लाइन प्रोजेक्ट है जो भी नीयत से दे रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही फैसिनेटिंग सी ये जगह है हर चीज़ में एक परफेक्शन है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जगह है ये साथ एक अरेबिक कॉफ़ी ये कोई अरेबिक ब्रेड डेट्स मुझे तो डेट्स के साथ दी थी मैंने फिनिश कर ली है काफ़ी चीज़ें अंदर है बहुत ही नाइस अभी ये अरेबिक ब्रेड खाता हूँ पता नहीं इसका क्या टेस्ट है इसमें मेरे ख्याल में वो जो ब्लैक सीड होता है कलवंजी वो भी डली हुई है बहुत ही नाइस टेस्ट नहीं है बहुत ब्लैक सीड का टेस्ट आता है दैट्स वेरी गुड मैं तो यहाँ पे असर की नमाज के बाद रुक गया था इधर ही बैठा हुआ था बहुत ही ठंड थी अंदर बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो अंदर मैं बैठा तो इन्होंने एकदम से चीज़ें देना शुरू कर दी मुझे समझ नहीं आई क्यों आ रही है पाकिस्तान में तो होता है नॉर्मल मस्जिदों में ख़त्म वगैरह हो तो वो देते हैं लेकिन मेरे हाल में सिर्फ एज ए ना गुड विल गेस्चर ये सारी चीज़ें दे रहे हैं जो यहाँ पे लोग आते हैं उन सबको कोई देखें ये बुजुर्ग हैं वो साथ ब्रेड का अभी ये मोहतरम है इन्होंने हाथ में टी कॉफ़ी वगैरह ये
बच्चा बैठा हुआ है कब से ज़रूरत है चीज़ें घर से में ले जाने से चेयर पे बैठा हुआ है। और कुरान पाक का हदिया भी इन्होंने दिया है सबको जो बैठे हुए थे। ये मिनी सा वर्जन है इंशाल्लाह ये हम रीड किए रह के जब फुर्सत में हुए साथ बंदा रख सकता है बहुत ही नाइस है। मैं कहता हूँ दुनिया जहान के काम काज सब एक तरफ और मक्का में जो सुकून है ना उसमें गुजारे हुए पल है वो एक तरफ। तो अल्लाह करे हर मुसलमान को ये ज़ियारत बार बार नसीब हो। बस दुआओं में याद रखिएगा। इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ आप एक बार लाजमी विज़िट करें अगर आपने नहीं किया, अगर आपकी सोर्सेज आपको इजाज़त देती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। देखें जी हरमैन में खिदमत का भी सिलसिला जारी है। ये अभी इन्होंने कुछ अरेबिक टी दी है, अरेबिक कॉफ़ी। इसका कलर ग्रीन सा है, मैंने कभी ट्राई नहीं की पहले अरेबिक कॉफ़ी। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें ये थोड़ा इसका ग्रीन सा टेस्ट कलर है। अरेबिक कॉफ़ी कहते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और साथ इसके वो कोई योगर्ट भी दिया साथ। मुझे समझ नहीं आ रही यानी रोज़ का मामूल है इधर यार। तो पहले दिन आज बैठा हूँ असर के बाद मॉर्निंग बाहर चले दोनों ये रोज़ देते हैं क्या रीज़न है यहाँ में सिर्फ खिदमत के लोग जो आते हैं बैठते हैं इधर कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं उनको ये सारे खिदमत पे बैठते हैं। मेरे एक अंकल बैठे हुए ये अल्जेरिया से हैं। इंग्लिश थोड़ी कम आती है लेकिन ये कि समझा रहा था इनको, पूछ रहे थे अपने मुल्क के बारे में, किधर रहते हो, क्या पढ़ाई करते हो। गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू ही ज़्यादा आजकल बात होती है। तो बस जी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है हरम में। तो ये साथ चीज़ों के साथ तो अरबिक कावा भी देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इस तरह जैसे वो एस्प्रेसो टी नहीं होती, एस्प्रेसो कॉफ़ी सॉरी, सेम उसकी तरह ये मिलता जुलता, लेकिन इसका थोड़ा सा लाइक जो है ना फ्लेवर में मिंट सा उसका भी फ्लेवर आ रहा है कॉफ़ी। तो हम करते हैं अपना ये कावा और ये साथ केक जो भी दिया है और योगर्ट वगैरह एंजॉय। फिर नमाज का मगरिब का टाइम हो जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड फिर कहूँगा अगर आप आएँ इधर तो ये यहाँ पे ये फ़ाखत गेट है, उसके आगे जो एरिया सारा जो एक्सटेंशन हुई हुई है यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और ये आप इनको खिदमत का मौका दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.